फ्रेंड्स, आज अपन टॉपिक 10 पढ़ेंगे। तो टॉपिक 10 क्या है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अभी बताओ, आपने टॉपिक 9 तक पढ़ा कि नहीं? अगर नहीं पढ़ा हो तो जो बेसिक्स हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये बड़ी और जो नए टॉपिक्स हैं वो समझ आएंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अब आप ये बताओ, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल से आप क्या समझते हो? जैसे कि आपका आपकी मम्मी के पापा के साथ कैसा रिलेशनशिप है, उसको अगर आप स्कीमा या डिज़ाइन करना चाहोगे तो वो वही होता है एंटिटी रिलेशनशिप। मतलब आपका आपकी मम्मी पापा के साथ कैसा रिलेशनशिप है उसको हम बताएंगे 1 to 1, मैनी टू मैनी। और साथ में जैसे कि आपकी भी कोई आईडी होगी, मम्मी पापा की भी कोई आईडी होगी, उनको हम एट्रीब्यूट से शो करते हैं। यही होता है जैसे यूज़ जो अपन डेटाबेस बनाते हैं ना, डिज़ाइन करते हैं कि डेटाबेस में कैसे एंट्रीज होनी चाहिए, क्या कंस्ट्रेंट यूज़ करनी चाहिए, उसके पहले हम जो डिज़ाइन करते हैं वही होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। जैसे कि ER मॉडल इज़ अ high level conceptual model for database design. It represents a real world entities, their attributes and relation between them using a ER diagrams before implementing द एक्चुअल डेटाबेस। मतलब ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल होता है, मतलब हम खुद डिज़ाइन करते हैं कि अच्छा डेटाबेस में हमको ऐसे ऐसे चीज़ों को डालना है, ऐसे एंट्रीज करना है। और ये क्या करता है? रियल वर्ल्ड एंटिटीज़, मतलब जैसे कि मेरा मम्मी के साथ कैसा रिलेशनशिप है तो ये रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को कनेक्ट कैसे कर रहा है वो सारी चीज़ें बताता है। एंड देयर एट्रीब्यूट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दैम यूजिंग ER डायग्राम्स। जैसे कि अपन रियल लाइफ एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि हमें स्कूल डेटाबेस बनाना है, तो अब एक स्टूडेंट है, वो क्या एक एंटिटी है। ठीक है, अब उसकी जो नेम्स, ईमेल आईडी जो भी होंगे वो क्या होंगे? एट्रीब्यूट होंगे। अब इनरोलमेंट इन अ कोर्स, ये क्या है? रिलेशनशिप है विद द अनदर एंटिटी। मतलब उसको किसी कोर्स में इनरोल करना है तो वो एक अलग चीज़ है, तो वो रिलेशनशिप कैसे बनेगा? ठीक है, तो हम डेटाबेस डिज़ाइन कर डेटाबेस की एंट्रीज बनाने के पहले कैसे क्या होगा, डिज़ाइन करने के पहले ये स्कीमा बनाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे कनेक्शन है, ऐसे रिलेशनशिप है, तो ड्रॉ दिस बिफोर बिल्डिंग अ टेबल्स। ठीक है, तो हमें पहले ER डायग्राम डिज़ाइन करना होता है बिफोर बिल्डिंग अ टेबल। समझ आया ना? तो एंटिटीज़ क्या है? रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटिटीज़। मतलब जैसे कि मेरी क्या नाम है, क्या ईमेल आईडी है। ठीक है, रिलेशनशिप्स क्या? एसोसिएशन बिटवीन द एंटिटीज़, मतलब मेरा मेरी मम्मी के कैसा रिलेशनशिप है वो सब कैसे डिज़ाइन करेंगे हम टेबल में। ठीक है, यूज्ड फॉर द कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन, और कैसे कॉन्सेप्ट बेस कैसे डिज़ाइन करेंगे और कन्वर्टेड टू टेबल्स इन इम्प्लीमेंटेशन। तो हम इसका क्या करते हैं? टेबल में कन्वर्ट कैसे करेंगे? अब जो हमने डिज़ाइन किया उसको हमें टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब अपन इंटरव्यू क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटिटी एंड एंटिटी सेट? तो एंटिटी इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट है। क्या है एंटिटी? क्या है? एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, मतलब एक स्टूडेंट क्या है एंटिटी। बट अगर बहुत सारे हैं सिमिलर, जैसे कि एंटिटी सेट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटिटीज़, तो क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट, उसको क्या बोलेंगे? एंटिटी सेट। बट एक सिंगल स्टूडेंट को क्या बोलेंगे? सिर्फ एंटिटी बोलेंगे। तो ठीक है, ये इंटरव्यू में नॉर्मली बेसिकली पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखना। ठीक है, वाई इज़ ER मॉडलिंग डन बिफोर क्रिएटिंग द डेटाबेस? अब आप ये बताओ कि अपन जो बना रहे हैं ये एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ये जो मॉडल बना रहे हैं ये बिफोर डेटाबेस बनाने के लिए क्यों ज़रूरत है? क्योंकि ये क्या करता है? हेल्प करता है विजुलाइज एंड वैलिडेट द डेटाबेस डिज़ाइन। मतलब पहले ही पता चल जाएगा ना हमको कैसे क्या करना है, कैसे कनेक्ट करना है। नहीं तो अगर हम डायरेक्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इट हेल्प्स टू विजुलाइज, वैलिडेट द डेटाबेस डिज़ाइन, identifies the entities and relationship, and reveals a design issue early and provides a documentation of stakeholder। तो हमें सारी चीज़ों का नॉलेज हो जाता है पहले कि हमें ऐसा डेटाबेस डिज़ाइन करना है, ये सारी चीज़ें करना है, इसलिए ईजी कर देता है चीज़ों को और हेल्प करता है हमको कैसे टेबल, कैसे चीज़ों को दिखाना है। ठीक है, तो समझ आ गया ना कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है? अगर समझ आया हो तो कमेंट करके बताना। थैंक यू। और